हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, जो कि 11-12 टीचर्स एग्ज़ाम, आईआईटी, एयरफोर्स, नेवी सभी कंपटीशंस के लिए इक्वली यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि देखिए, अवकलन सबसे पहले देखेंगे कि होता क्या है। जैसे आपने पढ़ा है कि किसी फंक्शन का जो मानक रूप होता है वो होता है y इक्वल एफ ऑफ एक्स। इसमें x जो है वो आपका स्वतंत्र चर, x आपका स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y आपका आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये स्वतंत्र चर और आश्रित चर देखिए क्या होता है कि x के मान में तो परिवर्तन आप स्वयं करेंगे, लेकिन y में होने वाला परिवर्तन एक स्वाभाविक परिवर्तन होगा जिसे सापेक्षिक परिवर्तन यानी रिलेटिवली चेंज भी कहते हैं। कैसे देखिए, जैसे मान लो मैंने कोई फंक्शन ले लिया y इक्वल एक्स क्यू, क्लियर। अब अगर मैं x की वैल्यू जैसे 2 ले रहा हूं तो मुझे y की वैल्यू यहाँ 8 मिल रही है, और अगर मैं x की वैल्यू जैसे 3 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 27 हो रही है, और ऐसे ही अगर मैं मान लो x की वैल्यू 4 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 64 हो रही है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे अपन x की वैल्यू एक्सटेंड कर रहे हैं y की वैल्यू भी बढ़ रही है। और यहाँ पर जो बदलने की स्पीड है यानी जो परिवर्तन की दर है, इसी परिवर्तन की दर को हम कहते हैं अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। तो एक तरीके से डिफरेंशिएशन की अब डेफिनेशन क्या बनी, अब इसमें डेफिनेशन ये बनी कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के मान में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन ही अवकलन कहलाता है। क्लियर, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के मान में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन क्या कहलाता है, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। अब यहां देखिए क्या है कि परिवर्तन को तो कहते हैं अवकलन, और इस परिवर्तन की जो दर होती है यानी रेट ऑफ चेंज जो होती है उसको अपन कहते हैं अवकलज यानी डेरिवेटिव। क्लियर। तो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि अवकलन तो क्या है, रिएक्शन, और उस रिएक्शन से जो एक प्रोडक्ट बन के आया, एक फाइनल जो उत्पाद बन के आया, उसको आप कहेंगे अवकलज यानी डेरिवेटिव। क्लियर। तो अवकलन और अवकलज में वही डिफरेंस है जो केमिस्ट्री में आपने अभिक्रिया और उत्पाद में पढ़ा है यानी रिएक्शन एंड प्रोडक्ट में पढ़ा है। क्लियर। ये तो बात हुई अब कि अवकलन कहते किसको हैं। अब अपन इसको देखते हैं कि अवकलन को व्यक्त आप किस किस से करोगे। तो जैसे मान लो y इक्वल एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। क्लियर। अब जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इसके अवकलज को आप dy dx से डिनोट कर सकते हो, इसके अवकलज को आप f डैश x से डिनोट कर सकते हैं, इसके अवकलज को आप y1 से डिनोट कर सकते हैं, इसके अवकलज को आप y डैश से डिनोट कर सकते हैं। तो ये सारे ही संकेत स्टूडेंट किसके हैं, अवकलन के यानी डिफरेंशिएशन के। क्लियर। तो अब अपन देखेंगे कि डेरिवेटिव यानी अवकलज प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रथम सिद्धांत से अवकलन, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। अब ये देखिए प्रथम सिद्धांत से अवकलन क्या है। मैंने आपको इससे पहले टॉपिक जो पढ़ाया था डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता, उसमें क्या था कि जब अपन कोई LHD या RHD निकालते हैं यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वो जब इक्वल आ जाते हैं तो उसी मान को फलन का अवकलज कहते हैं यानी डेरिवेटिव कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ भी वही है कि आप चाहे किसी फंक्शन का अवकलज RHD से निकालो, चाहे आप किसी फलन का अवकलज LHD से निकालो, अगर वो फलन अवकलनीय है तो दोनों का मान इक्वली आएगा, वही मान स्वीकार हो जाएगा। कैसे देखिए, जैसे मान लो y इक्वल एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और x इक्वल a कोई वैल्यू है और आपको ये अवकलन निकालना है, तो आप चाहें तो इसको RHD से भी निकाल सकते हैं। आर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। और आप चाहें तो उसी सेम क्वेश्चन को LHD से कर सकते हैं। एल एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल कराऊंगा, एक आर एच डी से और एक एल एच डी से, तो आप सभी ध्यान से देखना। तो यहाँ क्वेश्चन है बोर्ड पर एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। अब वैसे तो सभी को पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, लेकिन यहाँ हमको डायरेक्ट नहीं करना है, उसको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो वो होगा कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको पहले तो ये सिलेक्शन करना है कि आप इसको आर एच डी से करना चाहते हो कि एल एच डी से करना चाहते हो। अगर आप इसको आर एच डी से जैसे मान लो करना चाह रहे हो, तब आपको एक वैल्यू निकालनी होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच की, क्लियर। और यहीं पर अगर आप एल एच डी से करना चाहोगे तो आपको वैल्यू निकालनी होगी एफ ऑफ एक्स माइनस एच की। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x एच, क्लियर। अब आर एच डी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू स्टूडेंट्स ये रही आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x एच माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर और अपॉन में एच, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ऊपर से कॉमन क्या है, कॉमन है h, तो यहाँ बचा h प्लस 2x अपॉन h कैंसिल हो रहा है, वैल्यू आपकी आ रही है लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2x, और लिमिट लगाएंगे तो h 0 हो जाएगा और ये आपका आ गया 2x, क्लियर। तो ये मैंने आर एच डी से क्वेश्चन किया है और इसका अवकलज कितना आ गया 2x। अब अगर फंक्शन मान लो एफ ऑफ एक्स था तो आप इस अवकलज को एफ डैश एक्स या डी वाई डी एक्स कह सकते हैं। अब चलिए मैं एक आपको प्रथम सिद्धांत से क्वेश्चन कराऊंगा जिसको कि अपन एल एच डी से करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल ई की पावर एक्स, और इसको आपको करना है प्रथम सिद्धांत से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम सिद्धांत में आप आर एच डी और एल एच डी दोनों मेथड से कर सकते हो। अब आर एच डी तो मैंने आपको बता दिया, चलिए अब एल एच डी से देखते हैं। एल एच डी से जब आप किसी क्वेश्चन को करते हो तो आपको एफ ऑफ एक्स माइनस एच को निकालने की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका ई की पावर एक्स माइनस एच हो जाता है। अब यहाँ अपन फॉर्मूला लगाएंगे एल एच डी का, एल एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच, क्लियर। यहाँ ये ध्यान रहे बस अगर आर एच डी हो तो वो प्लस एच हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच की वैल्यू है ई की पावर एक्स माइनस एच, एफ ऑफ एक्स आपका ई की पावर एक्स अपॉन माइनस एच। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं अंदर से कॉमन लूँ तो ई की पावर एक्स आ रहा है, यहाँ आपका ई की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच हो रहा है, क्लियर। यहाँ लिमिट जब हमने पढ़ी होगी तो लिमिट में एक मानक सीमा हमने पढ़ी है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ई की पावर एक्स में जो है वही एक्स नीचे है, तो ये वैल्यू किस में चली जाएगी 1 में। तो अब आपका आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स, क्लियर। तो ये टोटल आंसर हुआ। अब मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था आर एच डी से और ये आपका हो गया किससे, एल एच डी से। तो ये था स्टूडेंट्स अपना प्रथम सिद्धांत से अवकलन। इसी अवकलन के नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे प्रत्यक्ष अवकलन की, जिसमें कि मैं आपको 40 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा। तो आप सभी चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।